Hi everyone, this is Avantika Singh, Tarot Card Reader, Reiki Grand Master, योग माया, लामा फेरा हीलर। आज की करंट टॉपिक जो है, आपके पर्सन का अभी इसी वक्त थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके साथ क्या होगा। ठीक है, आज की रीडिंग इसी पे। उससे पहले आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन लामा फेरा योग माया का। देखिए, योग माया लामा फेरा हीलिंग दुनिया की सबसे फर्स्ट हीलिंग थेरेपी है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आप गूगल पे सर्च कर लीजिए या फिर मेरे वेबसाइट पे जाके सर्च कर लीजिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और बार बार मुझे अंदर से प्रेशर आ रहा है तो इसलिए ज़बान भी लड़खड़ा रही है। आप थोड़ा सा इसको बर्दाश्त करें, ठीक है। तो इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट पे लोगों के एक्सपीरियंस जाके चेक कर सकते हैं या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और बाकी की डिटेल्स, जिस भी तरह की प्रॉब्लम है, ऑन फोन कॉल करके अपॉइंटमेंट्स लेके आप फिर बात कर सकते हैं मुझसे, ठीक है, जब चाहे। बहुत लोगों की कंप्लेन, आप मेरा फ़ोन नहीं उठाती मैम, आप बात नहीं करती, ये नहीं करती। भाई 500 कॉल आते हैं, 500 रोज़, ठीक है। उनका भी बोल रही हूँ, उससे ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। तो जितनों का उठा सकती हूँ ज़रूर उठाती हूँ, तो गुस्ताखी माफ़। और ये मत सोचिए कि मैं उठाती नहीं हूँ तो पर्पजली ऐसा कर रही हूँ। ये मेरी जो स्टैमिना है उस हिसाब से ज़रूर करती हूँ। आइए रीडिंग शुरू करते हैं। आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या है, क्या है। ओह माय गुडनेस, ठीक है, वेरी गुड। पास्ट में इस पर्सन ने आपको चीट किया है। वेरी गुड ना, चीटिंग के डबल कार्ड्स आए हैं। टावर मूवमेंट, बहुत लोगों की अवेकनिंग चल रही। जस्टिस उल्टा आ रहा है, यानी उल्टा टांग दिया यूनिवर्स ने इनको पकड़कर। माय गुडनेस, हैवी कर्मा फेसिंग, ठीक है। तो देखिए, आपका जो पर्सन है ना, आपका जो पर्सन है यहाँ पे ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि पास्ट में इन्होंने काफ़ी तगड़ा आपको चीटिंग की है। आपसे जो भी मतलब निकालना था इन्होंने वो मतलब निकाला, और जैसे ही वो अट्रैक्शन एक डैमेज हुआ तो इनका दिल आपसे भर गया और उसके बाद ये मूव कर गए आपकी तरफ से, ठीक है। एक फेमिनाइन साइड इनकी डेवलप हो रही है, अब अवेकनिंग इनकी लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है फेमिनाइन साइड इनकी डेवलप हुई है, लेकिन उसको भी अभी भी लॉजिकल माइंड से देख रहे हैं। द मजिशियन, द हेरोफेंट का कार्ड आया, जो मेजर अरकाना का कार्ड है। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या है। ओ माय गॉड, मेजर अरकाना और इसको क्या कहते हैं, डेथ ने क्लियर किया। मेजर अरकाना को मेजर अरकाना नहीं क्लियर किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप ये समझ जाओ कि आपके पर्सन की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इनसे हर वो चीज़ छीनी जा रही है, डिवाइन उनसे हर एक चीज़ छीन रही है। इनको ऐसा तोड़ा जा रहा है कि ये हर तरीके से डिवाइन के रास्ते पे गिरे। यानी जब तक ये सिलेंडर फॉर्म में पूरी दिमाग और आत्मा से डिवाइन के पास नहीं आएंगे, इनकी अवेकनिंग नहीं रुकने वाली है। और याद रखिए कि डिवाइन जब अवेकनिंग पे लाती है तो मस्कुलाइन जो एनर्जी है उनकी अवेकनिंग फास्ट होती है, बहुत फास्ट कर दी जाती है। इतना आसान नहीं होता। जैसे डिवाइन फेमिनाइन को बहुत सॉफ्टली डील किया जाता है, लाइक डिवाइन फेमिनाइन इज रिप्रेजेंटिंग ए मदर अर्थ, ओके। तो डिवाइन कोई भी फीमेल है वो मदर अर्थ को रिप्रेजेंट करती है। मदर अर्थ बर्दाश्त की ताकत को दिखाती है, नर्सरी को दिखाती है, प्यार को दिखाती है। डिवाइन फेमिनाइन का रूट चक्र बहुत गड़बड़ होता है, उसके ऊपर के 3 चक्र एक्टिव होते हैं, लेकिन मैस्कुलाइन के नीचे के 3 चक्र एक्टिव होते हैं, सैक्रल, सोलर एप्लिक्स एंड रूट चक्रा, जिससे वो ऑपरेट करते हैं। उनको ये लगता है कि लाइफ पे सत्ता है, ताकत है, पैसा है, रुपया है तो सब है, ठीक है। वो इसी चीज़ को ऑपरेट करते, काफ़ी लॉजिकल माइंड होते हैं। वो उसकी तरफ भागते हैं जिनकी तरफ पैसा है। अगर उनको पैसा, लग्जरी किसी फेमिनाइन के पास दिखती है तो वो उसको काफ़ी एडमायर करेंगे, उसको वैल्यू करेंगे। अगर वो लग्जरी पैसा किसी दोस्त यार के पास दिख रहा तो भी वो उनके लिए वैल्यू करता है। और जहाँ इमोशनल साइड जब डिवाइन फेमिनाइन का दिखाई देता है, इससे वो स्टार्टिंग में भागते हैं। उनके लिए ये चीज़ वैल्यू नहीं करती। उनके लिए सोने की थाली, सोने का पर्दा, सोने का कपड़ा, सोने का बिस्तर ये वैल्यू करता है। और इस चीज़ों को लेते हुए वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ सबसे बड़ा कर्मा क्रिएट करते हैं। वो वहाँ पे फंस जाते हैं। अब उन्हें क्या लगता है कि भाई रात गई और बात गई, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। तो इसमें से जिसने भी फुट बैक किया, जो वज्र, जो प्रहार इंद्र का गिरता है,
वो उसी पे करता है, चाहे वो डिवाइन फेमिनाइन हो। कई केसेस में डिवाइन फेमिनाइन ने अपने डिवाइन मैस्कुलाइन्स को एक्सेप्ट नहीं किया है। अपने पर्सन, यहाँ पे काफ़ी लोग डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में हैं। यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन जो डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में है, डिवाइन फेमिनाइन का जो माइनस पॉइंट होता है वो कभी भी अपनी तरफ ध्यान नहीं देती। वो हमेशा अपने घर, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने घर परिवार, इन्हीं की तरफ एक्सेसिव इमोशन में रहती है, जहाँ वो अक्सर वो यूज़ होती है और बहुत गंदे तरीके से यूज़ होती है। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन उनको ये चीज़ें समझा देते हैं, और जब छोड़ के चले जाते हैं, जैसा कि अभी यहाँ पे दिख रहा है, जब वो छोड़ के चले जाते हैं तब डिवाइन फेमिनाइन के पास रोने धोने दर्द के अलावा कुछ नहीं बचता। वो इतना ज़्यादा पेन में होती है कि उसकी लेवल एक डेथ, नियर टू डेथ एक्सपीरियंस की तरफ चला जाता है, और वहाँ से वो सिर्फ जब चारों तरफ देखती है कि कोई नहीं है, सब कुछ टूट चुका है, तब वो अपनी तरफ मुड़ती है, और यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन फेमिनाइन का शुरू होता है। वो अपने ऊपर काम करती है, यूनिवर्स से गाइडेंस उसको मिलती है। अगर वो किसी अकल साइंस में जाना चाहती है तो वो अकल साइंस में जाती है, अगर वो टीचर, नर्स, डॉक्टर ये बनती है, किसी न किसी तरीके से सोसाइटी सर्व करती, फैशन डिजाइनर हो सकती है, ब्यूटिशियंस हो सकती है, वो किसी न किसी फॉर्म में सोसाइटी को सर्व करना शुरू कर देती हैं। और इसके बाद अगर उनकी ब्रूम्स लाइक ए मनी, फाइनेंशियल स्टॉकेज है तो मनी को भी वो गेन करती हैं, स्टॉक करती हैं, उस पैसे को कमाती है, इंडिपेंडेंट बनती है। डिवाइन फेमिनाइन इज़ नॉट अलाउड टू डिपेंडेंट टू एनीवन, और जब तक वो ये नहीं करती तब तक उसको यूनिवर्स से ट्रिगर दिया जाता है, और जैसे ही वो एक ट्रांसफॉर्मेशन में आती है तब जाके एक उसका राइट ब्यूटी फॉर्म बाहर निकलना शुरू हो जाता है। लोग उसको देख के हैरान हो जाते हैं कि भाई आपने तो अपने आप को बिल्कुल ही बदल दिया। वो ब्यूटी वाइज, फिजिक वाइज, वह वेल्थ वाइज, हेल्थ वाइज, इवन ब्रेन वाइज वो टोटली डिफरेंट होती है। और यहाँ पे अब जैसे ही अपने ऊपर इसका काम ख़त्म होता है तब मस्कुलाइन का काम शुरू होता है खुद के ऊपर, यानी यूनिवर्स अब मस्कुलाइन को घेरती है। उनको डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजारा जाता है, बट फ़र्क इतना होता है कि डिवाइन फेमिनाइन की जो अवेकनिंग होती है वो नेवर अबाउट उसके डिपेंड ऑन कर्मा होता है, हो सकता है 2 साल, 4 साल, 3 साल, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ ऐसा नहीं होता। डिवाइन मैस्कुलाइन को हर तरीके से तोड़ा जाता है और स्पीड में तोड़ा जाता है। उनसे सबसे पहले जो उनका ऊपर हिट किया जाता है, उनका जो एक रूट चक्रा है जो मल्टीपल रिलेशन की वजह से एक डैमेज हो चुका होता है, सबसे पहले क्लीनिंग माँ काली वहाँ से शुरू करती हैं और उनके मनी को ब्लॉक कर दिया जाता है। हर तरीके से उनके मनी ब्लॉकेजेस आते हैं, उनको कंफ्यूजन की स्थिति आती है, उन्हें समझ में नहीं आता उनकी गाड़ी क्यों फंस रही है बार बार। ठीक है, यहाँ पे वो डिवाइन फेमिनाइन से कनेक्ट होते हैं, और डिवाइन फेमिनाइन को चाहिए कि इस वक्त सपोर्ट तो करें आप अपने मस्कुलाइन का, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। अगर आपने पूरी तरीके से डिवाइन मस्कुलाइन का सपोर्ट किया तो उनकी अवेकनिंग रुक जाएगी, वो ये नहीं सीख पाएंगे जो उन्हें सीखना है। तो आपको उनकी मदद करनी है। आप, जाहिर सी बात है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है तो बहुत पेन, डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो अपने मस्कुलाइन को इस हाल में नहीं देख सकती, तो कई बार वो बाउंड्री को क्रॉस कर जाती है और उससे ज़्यादा जाके हेल्प, आउट ऑफ वे जाके जब हेल्प करती है तो याद रखिए कि हैवी कर्मा क्रिएट होता है, और फिर से डिवाइन आप दोनों को बहुत ज़्यादा सेपरेट कर देगी, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन पूरी तरीके से अवेकन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन है जो उनकी हेल्प कर रही है, ये जानते हुए भी कि जैसे ही आपका पर्सन ठीक होगा वो आपको छोड़ देगा और आपसे दूर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि अभी आपका पर्सन पूरी तरीके से डिवाइन की तरफ मुड़ तो गए हैं, झुक भी गए हैं और समझ भी रहे हैं, और आपके और अपने रिलेशन को अब वो जस्टिफाई करना चाहते हैं। लेकिन कैसे करेंगे जब उन्होंने इतना कर्मा क्रिएट कर लिया है, उन्होंने बहुत कर्मा क्रिएट किया है, उन्होंने आपका प्यार उन्होंने तब ठुकराया है, एक कार्मिक कनेक्शन की वजह से ठुकराया है। जहाँ पे कार्मिक कनेक्शन था उस वक्त जब आपकी अवेकनिंग चल रही थी, बहुत सारे लोगों की आपकी अवेकनिंग चल रही थी, आपका पेन हो रहा था, और उस वक्त ये किसी लाइफ में अपनी एक लड़की के साथ एंजॉय कर रहे थे, जो भी इनकी पार्टनर हो, जिसके साथ ही शादी करना चाहते थे, सेटल होना चाहते थे। याद रखिए कि अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन, आप डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में, यानी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन के रिलेशनशिप में है, तो यहाँ पे अगर आपके पर्सन ने ये चीज़ें की हैं आपके साथ,
जो कार्मिक कनेक्शन में गए और ये जाते ही हैं कार्मिक कनेक्शन में, वो आपके रियल लव को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि माइंड लॉजिकल होता है। उनको लगता है इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं, क्योंकि यहाँ तो पैसा नहीं है यहाँ पैसा नहीं है। डिवाइन फैमिली तो बहुत ही इमोशनल है, सिंपल है। तो लग्जरी हो, पैसा हो, एक खूबसूरत सी लड़की हो, और वो अपने लॉजिकल माइंड को इतना ज़्यादा एडमायर करते हैं कि उन्हें ये लगता है कि सब कुछ, वो भाग्य विधाता है, किसी के भाग्य को बदल सकते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। पर तो याद रखो कि जितना ज़्यादा आप बैलेंस रहेंगी, जितना ज़्यादा आप डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगी, आपका मैस्कुलाइन अपनी लाइफ में कभी सुकून से नहीं रहेगा। उसे तब तक नहीं रहने दिया जाता, वो जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो, हर वो रास्ते पे भाग जाए, उसको भागने दो। आपने कहीं नहीं हिलना, आपको अपने टेबल से कहीं नहीं जाना, ठीक है। उसके रास्ते की शुरुआत तो कई दिशाओं से होगी, बट उसका रास्ता खत्म आके आपके पास ही होगा। इस चीज़ को समझने के लिए उनका ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना ज़रूरी है, जो कि हो रहा है, ठीक है। बेहद तकलीफ, बेहद दर्द इस वक्त बेहद ज़्यादा झेल रहे हैं। रात दिन वो आपको स्टॉक भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों की अच्छी खासी बातचीत भी चल रही है, लेकिन अंदर उनको पेन है, जस्टिफाइड। देखो अभी जस्टिस की एनर्जी है, स्टिल ये पर्सन, आपके पर्सन आपको धोखा देने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारी जो फैमिलीन है जो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रही हैं, उनको देखिए सपोर्ट का कार्ड आया, सपोर्ट भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन इसके बाद उनका दिमाग पता क्या चल रहा है, उनके लॉजिकल माइंड में ये चल रहा है कि बस ये काम हो जाए, उसके बाद देखेंगे। वो फिर से वही पैटर्न रिपीट करेंगे जो आपके साथ करते आए हैं, और आप इस चीज़ के लिए रेडी रहिए और करने दीजिए, क्योंकि जैसे ही वो ये करेंगे उनका कर्मा आपकी तरफ बनेगा, और जैसे कर्मा बनेगा, लो बैटरी स्लो, जैसे ही उनका कर्मा आपकी तरफ बनेगा, आप ये समझ जाना कि उनका ट्रिगर लेवल हाई कर दिया जाएगा, क्योंकि आप सीधे सीधे यूनिवर्स की नज़र पे है, ठीक है। अगर आप मानते हो, उनका लॉजिकल माइंड हो, वो चाहे कुछ भी कहें, आपके पास जो चीज़ है वो प्योरिटी फॉर्म है, और उस प्योरिटी फॉर्म को एडमायर करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीन ऐसी हैं जो एक लंबे इंतज़ार से थक चुकी हैं, जो अपने पर्सन का वेट कर करके वो परेशान आ चुकी हैं। उनको ये लग रहा है कि बस अभी ये चीज़ें लात मारो और भाग जाओ यहाँ से। तो ये जैसे ही आपने सोचा, काफ़ी खतरनाक कर्म आपके क्रिएट होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि इस रिश्ते की का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि जिसने एक कदम पीछे लिया उसको 10 लात पड़ी, ठीक है। तो आपने ना तो घुसना है, उनका एक दायरा है, उस दायरे में आप घुसिए मत, और ना ही अपने आप को आप अवेलेबल करिए। हर एक चीज़ डिवाइन को सरेंडर कीजिए। आप अगर जिस ट्रांसफॉर्मेशन से, जिस तकलीफ से, जिस दर्द से वो गुजर रहे हैं, जाहिर सी बात है एज ए डिवाइन फैमिलीन आपको हर पल की खबर होगी, हर पल का एहसास होगा। उस एहसास में उनका साथ आप ना छोड़ें, बट आप इस चीज़ को एडमायर भी ना करें कि इस चीज़ को करने के बाद वो पर्सन आपके पास आ जाएगा और गुलाब का फूल लेके बैठेगा। ये इसकी फितरत में है ही नहीं, ठीक है। तो ये कभी भी गुलाब नहीं बल्कि कांटा और चुभा देगा, ठीक है। तो इनसे ये छोड़ दीजिए, और आप ये अपनी मर्जिंग जो यूनिवर्स के साथ है उस पर ध्यान दीजिए। और 3D कमिटमेंट इनका आपको मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब जो भी ये कोशिश कर रहे हैं, जिसे भी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मानते हैं, आप यूनिवर्स से प्रार्थना करें कि वो इन्हें मिले, ज़रूर मिले, और वो ये कभी कंप्लीट नहीं हो सकते। ये जो भी चाहे अपनी ज़िंदगी में हासिल कर ले, लेकिन इन्हें कंप्लीटनेस कभी नहीं मिलेगी। वो छटपटाहट, सर पेन, दर्द, वो सब कुछ मिलेगा, क्योंकि इस रिलेशन का 70% एनर्जी आप हो, और आप इस बात पे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रहिए। अपने को बैलेंस कीजिए, अपने को देखिए, सोसाइटी सर्विंग पे चलिए। और मैं तो कहती हूँ उस रिलेशनशिप को ख़त्म ही करो, क्यों मरना, अपने ऊपर काम करो, और अपनी सोल जर्नी को इतना आगे लेके जाओ कि यूनिवर्स तुमसे खुद पूछेगी भैया अब बता तेरी रज़ा क्या है। इसको इतना मर्ज अपने आप को यूनिवर्स से कर दीजिए, इतनी ज़्यादा आप पावरफुल बन जाएंगे, और जैसे जैसे आप अपनी ताकत में आएंगे, इनकी ताकतें डे बाय डे ख़त्म की जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये आपको एडमायर करेंगे नहीं, जब आपको एडमायर करेंगे नहीं तो फिर इनको एनर्जी मिलेगी कहाँ से। और सच्ची मोहब्बत देने के लिए ना क्या होता है, गर्दन उतारनी पड़ती है। किससे कहानियाँ उठा के देख लो, और सच्ची मोहब्बत सिर्फ सोल में होती है। क्यों? क्योंकि सोल एक ही है। तो एक सोल दूसरी सोल को तकलीफ में नहीं दे सकती जब वो एक ही सोल है, ठीक है। तो वो प्यार, वो मोहब्बत दूसरे को मिलेगा नहीं, क्योंकि उस दूसरी कहीं किसी जगह से नहीं मिलेगा उन्हें, क्योंकि उस सोल को उनके पेन का एहसास ही नहीं होगा। एहसास किसे होगा? आपको होगा, जो लोग भी डिवाइनली रिलेशन में हैं,
इनको एहसास होगा। इस वक्त इनका नेक्स्ट एक्शन सिर्फ आपसे इस कंफर्ट जोन में आना आपके साथ, और अभी जो कार्मिक ट्रिगर, कार्मिक तकलीफ़ें इनकी चल रही है, वहाँ पे आपकी एनर्जी से इनको थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, और ये यही चाह रहे हैं कि आप इनके साथ टच में रहें। ये कंफ्यूज भी है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से हो क्या रहा, लेकिन फिर भी ये आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। तो कंप्लीटनेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कंप्लीट आपके साथ फील कर रहे हैं, अपने को बैलेंस करना चाहते हैं, हर तरीके से फ़िलहाल अभी आपके पास रहना चाहते हैं, अंदर से तकलीफ में है, लेकिन इनका सब डेविल एनर्जी देखिए, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ इनकी खिचड़ी पकड़ी है, क्योंकि जैसे ही ट्रिगर टाइम ख़त्म होगा ये अपना असली रंग दिखाएंगे। तो बिल्कुल आप डिवाइन को सरेंडर हुई है, जो करना है करने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।